जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा दी हुई है। और संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ऑडियो वीडियो या आप लिख कर भी भेज सकते हैं, तो आपका सत्संग गुरु जी डिग्री वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, आप अगर ऑनलाइन लाइव सत्संग करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए, तो आप गुरु जी के साथ बैठकर हम लाइव सत्संग भी कर सकते हैं। तो टाइम और दिन चूज करके मैं बता दूंगी। अगर आप मेरे को आप अपनी कई संगत बोलती है कि हम अपनी आवाज़ में सत्संग नहीं सुनाना चाहते हैं, अपनी वीडियो नहीं भेजना चाहते हैं, तो जो लिख कर भी भेजते हैं तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कई अक्षर समझ में नहीं आते हैं। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़ दीजिए, मैं कॉल करके आपका सत्संग सुन लूँगी। तो मैं अपनी आवाज़ में आपका सत्संग शेयर कर दूँगी। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप सभी संगत का मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा दी है, तो इस चैनल में एक अकेली नहीं चला सकती। आप सभी संगत का सपोर्ट मुझे चाहिए। और आप ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आज का सत्संग इतना प्यारा सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। मैंने एक सत्संग सुना था और वो सत्संग इतना अच्छा सत्संग था। गुरुजी साक्षात आकर गुरु महाराज जी हम सब प्यारी प्यारी बेटियों को ब्लेस करते हैं। गुरु महाराज जी हम सब प्यारी प्यारी बेटियों का दुख दर्द नहीं देख सकते हैं। एक जो माँ बाप होते हैं कभी भी अपना बच्चों का दुख दर्द नहीं देख सकते हैं। और ये परम पिता परमात्मा है जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। और ये हम सब लेडीज़ों जो गुरु जी की संगत प्यारी प्यारी बेटियां हैं, इनको सबसे पहले आगे रखते हैं और सबसे पहले इनको ब्लेस करते हैं। क्योंकि ये बेटियां, गुरु जी की बेटियां एक मायका वालों के लिए भी अरदास करती है, ससुराल वालों के लिए भी अरदास करती है, कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती है। और ये सत्संग इतना प्यारा सत्संग है, इतना मतलब सत्संग से आप सभी को इतना सीख भी मिलेगी। और गुरु महाराज जी कैसे हम बेटियों को ब्लेस करते हैं। प्लीज़ संगत जी सत्संग को लास्ट तक सुनिए, इतना प्यारा सत्संग है। और इस सत्संग से आप सभी को क्या अनुभव मिलेगा और क्या गुरु जी के बारे में आप सोच सकोगे। क्योंकि नई जो संगत है वो गुरु जी से अटैचमेंट बहुत कम हो रही है। क्योंकि गुरु महाराज जी ने यही बोला है कि मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए, किसी तीसरे बंदे को बीच में ना लाइए, किसी को मत बताइए, अपने दुख दर्द किसी को नहीं बताना है। सिर्फ आप मेरे से कनेक्शन बनाकर मेरे से बात कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मंत्र जाप कीजिए और मेरे से बातें कीजिए। गुरु महाराज जी हम सब बेटियों को बहुत अच्छे से ब्लेस करते हैं। तो सत्संग है इस तरह का। वो आंटी बहुत अच्छी पोस्ट पे थी, मतलब उसके हस्बैंड ज़्यादा बड़े मतलब अच्छे पढ़े लिखे थे, अच्छी पोस्ट पे थे। और आंटी भी जॉब करती थी, वो कम पढ़ी लिखी थी लेकिन वो अपने काम पर तत्पर खड़ी होती थी। उनको उस आंटी को ज़्यादा अवार्ड मिला करते थे। और जो ये होता है ना पति पत्नी में, और एक पढ़े लिखे की भावनाएं, जलस की भावनाएं कि मैं ज़्यादा पढ़ा हुआ हूँ और तू कम पढ़ी होकर भी इतने अवार्ड कैसे ले रही है। और इस तरह से मतलब एक जलस की भावना होगी, एक सोच होगी। तो संगत जी इस पर ये देखना, क्योंकि वो आंटी जो काम करती थी, अवार्ड लेकर आती थी, बीबी किसकी कहलाती थी, बेटी किसकी कहलाती थी, बहू किसकी कहलाती थी, वो एक अकेली अपने लिए नहीं कमाती थी, अपने लिए अपना नाम नहीं कमाती थी। वो किसी की बहू भी थी, किसी की बेटी भी थी, किसी की माँ भी थी। तो वो उसका हस्बैंड हमेशा उससे जलस की भावना से देखता था। और एक दिन उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया और बहुत लाचार हो गया। एक पैर मतलब एक पैर से नहीं चल पाता था। और एक दिन उस टाइम भी उस आंटी ने बहुत मेहनत की, अपने हस्बैंड की सेवा के साथ साथ अपनी जॉब
पर भी टाइम टू टाइम जाती थी, अपने बच्चों का ख्याल भी रखती थी, सास ससुर का ख्याल भी रखती थी, अपने पूरे परिवार को अपने साथ लेके चलती थी। तो परमात्मा ने, गुरु महाराज जी कैसे परीक्षा लेते हैं, आंटी गुरु उसके हस्बैंड ने आंटी की जॉब छुटवा दी, छुटवाने के लिए बेबस हो गया। घर में मतलब एक झगड़ालू परिवार हो गया। वो कहने लगा या तो तू जॉब छोड़ दे या तो अपने घर चली जा। तो उसको उसके हस्बैंड उसको घर छोड़ने के लिए जा रहा था और वो परेशान होकर गाड़ी से कूद पड़ी। तो पुलिस वाले थे वहाँ पर, ट्रैफिक वाले खड़े थे। उससे ये आंटी बोली कि अंकल जी, अब संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे। मैं बहुत मतलब इस सत्संग से सुनकर मैं इतनी भावुक हुई हूँ कि गुरु महाराज जी हम बेटियों का इतना ख्याल रखते हैं और हम गुरु महाराज जी को मतलब एक गुरु जी, हम एक गुरु जी महाराज जी का स्वरूप को या गुरु जी का नाम को एक इतना छोटा समझ लेते हैं और गुरु महाराज जी हम सब बेटियों को इतना ख्याल रखते हैं। संगत जी प्लीज़ सत्संग को लास्ट तक सुनिए। तो वो आंटी बाहर कूद पड़ी। पुलिस वाले खड़े थे, ट्रैफिक वाले खड़े थे, उनसे कही मेरी मम्मी पापा को कॉल कर दीजिए, मुझे घर जाना है। और उन्होंने कॉल की उसके भाई के पास, मम्मी के पास, पापा के पास। उन्होंने ये बोला कि नहीं, वो वापस अपने ससुराल चली जाएगी, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। संगत जी सुनिए, बेटियों का बोलते हैं ना, बेटियों के दो दो परिवार होते हैं, दो दो घर होते हैं, बेटियों का एक भी घर नहीं होता है। सिर्फ घर होता था परमात्मा का घर होता है। सिर्फ ये जो स्वरूप देख रहे हैं यही माँ का है, यही पिता है, यही माँ बाप है, भाई बहन सब कुछ यही है। ना कोई माँ का होता है ना ससुराल होता है। सिर्फ परमात्मा घर, परमात्मा का घर ही बेटियों का घर होता है। तो वो जैसे तैसे करके वहाँ अपने मायका में पहुँची। दूसरे दिन उसको ससुराल लाया गया। वहाँ बोला कि आप इसको जैसे भी रखना चाहते हो वैसे रखिए। वो समझाई तू जॉब मत करा, अपने घर रह ले। अब ये बताओ, उसके हस्बैंड की जॉब भी छूट गई और हस्बैंड ने अपनी पत्नी की भी जॉब छुटा दी। देखो जलस की भावना। और वो कमा रही थी, पैसे आ रहे थे, किसके घर में आ रहे थे, किसका खर्चे में लग रहे थे वह पैसे। लेकिन जलस की भावना इतनी बढ़ गई थी कि बीबी की नौकरी छुटवाने के लिए मजबूर हो गया हस्बैंड। उन्होंने उनकी नौकरी छुटवा दी। वो परेशान रही काफ़ी दिन तक। फिर उन्होंने मियाँ बीबी ने बैठकर सलाह मशुरा किया क्या करना चाहिए। तो एक थॉट आया आंटी के, उसने भी ये सोचा कि अब क्या जॉब है मेरे लिए, कुछ भी नहीं है, पति है वो नाकामयाब है। वो बोली कि कोई बात नहीं, मैं छोले भटूरे की एक छोटी सी रेडी लगा लेती हूँ। देखो इतनी बड़ी पोस्ट से वो एकदम नीचे गिर गई। और उस परिवार, इतने अच्छे परिवार से, जिसका उसके ससुर अच्छी पोस्ट से रिटायरमेंट है, देवर अच्छी पोस्ट पे चल रहा है, देवरानी उसकी अच्छी पोस्ट पे है, परिवार अच्छा खासा, हस्बैंड भी अच्छी पोस्ट पे था। वो रिटायर मतलब एक्सीडेंट हो गया, नौकरी छूट गई उसकी, पत्नी की नौकरी छुटवा दी गई। तो उन्होंने सलाह मशवरा करा। वो अब सोच में रही, दिन रात उसको नींद नहीं आती थी। उसने अपनी ये रेडी होती है, वो रेडी उन्होंने अपनी बनवाई। तो उन्होंने उस आंटी ने बोला अपने हस्बैंड से कि आप पापा से पूछो, बोलो कि हम कल ये करना चाहते हैं। उसके हस्बैंड ने पापा से पूछी। उसके पापा ने बोला कि कोई बात ना, कर लो, काम तो काम ही होता, क्या छोटा क्या बड़ा। क्योंकि उसके ना तो पैसे लगने थे। अगर उनका बिजनेस या कारोबार कोई डूब गया, 10-20 हज़ार जो रुपए लगा रहे थे वो डूब गया तो उनका कुछ नहीं जाना था। अगर उनका चल भी गया तो भी कुछ नहीं होना था। उन्होंने यही कही कोई बात ना बेटे, कर लो, जीरो से ऊपर पहुंच जाओगे, जीरो से करो शुरू, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन कामयाब हो जाओगे। इस तरह से फिर वो देवर से डरे, अब अच्छी पोस्ट पे है, कभी बेइज्जती ना हो जाए। अब मेरा भाई भाभी रेडी लगा रहे हैं इतने अच्छे घराने से, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने अपनी हिम्मत जुटाई, वहाँ जाकर अपने एक रेडी लगाई। वो 10-12 प्लेटों का बना के लेके गई थी, छोले भटूरे या कोई भी सामान लेके गई थी रेडी का, कुलचे वगैरह। तो वहाँ उन्होंने उद्घाटन किया। उस दिन उनके पास, देखिए संगत जी, ना वो आंटी गुरुजी को जानती है, ना कभी नाम सुना है। और गुरुजी कहाँ जाके संगत का हाथ पकड़ते हैं, बाहाँ पकड़ते हैं, कैसे गुरु महाराज जी बेटियों की हेल्प करते हैं। क्योंकि इस सृष्टि पे जो भी जीव जंतु इंसान जो भी है, गुरु महाराज जी के सभी बच्चे हैं। गुरु महाराज जी एक एक बंदे को ब्लेस कैसे करते हैं, अपनी बेटियों को कैसे ब्लेस करते हैं, जबकि वो आंटी या उसके परिवार में किसी को नहीं पता गुरुजी कौन है, गुरुजी का मंदिर कहाँ है, गुरुजी कहाँ रहते हैं,
कोई उनको नहीं पता, नाम का भी नहीं पता। और गुरुजी वहाँ एक बहुत बड़ी गाड़ी में बैठकर आए और गुरुजी ने उनकी रेडी यानी कि उनका बिजनेस ब्लेस कैसे किया। उन्होंने वह आए सफ़ेद कुर्ते पजामे आए, बताए लंबे तगड़े थे। उन्होंने बोले मेरे लिए छोला कुलचा ये बना दो। उन्होंने वह आंटी बनाने लगी, उन्होंने नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे मटर चाहिए। उन्होंने मटर दे दिया और वो मटर खा के उन्होंने ये कहा जा ऐश कर, तेरा दिन दुगनी रात चुगनी तेरी तरक्की होगी इस रेडी में। तो आशीर्वाद दिया और वह जैसे ही वो पैसे मतलब खुले देने के लिए वो जो गुरुजी आए थे, जो इंसान वहाँ पर आए थे, जो परमात्मा वहाँ पर आए थे, गुरुजी थे साक्षात। गुरुजी ने कैसे उनको ब्लेस किया संगत जी लास्ट तक सुनिए। उन्होंने बोला वह जैसे खुले पैसे गुल्लक से निकाल के देने लगी, पीछे ने देखा तो गायब। गुरु महाराज जी ने वापस पैसे भी नहीं लिए। वो देखती रही ये क्या चमत्कार हो रहा है, तेरे साथ क्या हो रहा है। वह चले गए। 2 दिन बाद में फिर आए गुरु महाराज जी बड़ी सी गाड़ी में, दूर से ही इशारा कर रहे हैं इत्थे आ। तो उनने एक छोटू रख रखा था, बिहार साइड का कोई बंदा था, बच्चा ही था 12, 13, 15 साल का, छोटू रख रखा था। वो आंटी बोली जी जाना क्या गाड़ी में अंकल बुला रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं तू आ। तो वो आंटी वहाँ पे गई। गुरु महाराज जी ने उनसे 4 गुरुजी के स्वरूप दिए। एक चरण स्वरूप था जो छोटे पॉकेट स्वरूप होता है, सामने गुरुजी का स्वरूप होता है, पीछे चरण स्वरूप होता है, गुरुजी का महामंत्र होता है, इस तरह का स्वरूप दिया। और 3 छोटे लॉकेट स्वरूप थे। तो बोला ये बेटे के तकिया के नीचे रख देना, ये बेटे के बुक में रख देना, और ये आप जहाँ तेरे हस्बैंड एक्सीडेंट हुए उस पैर की साइड वाले पॉकेट में रख देना। तो संगत जी आंटी ये बोल रही है कि मैंने तो मेरे हस्बैंड के एक्सीडेंट का किसी से बताया ही नहीं, मैंने कभी ये नहीं बताया, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है, कभी भी कुछ नहीं बताया मैंने। और ये बोले कि गुरु महाराज जी कड़ा प्रसाद का टिप्पण भर रखा कि ये ले, ये कड़ा प्रसाद है, तेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगेगा और तेरे हस्बैंड को ज़्यादा खिलाना। तो संगत जी आंटी हैरान होगी ये क्या हो रहा है। उन आंटी ने वहाँ लिया और फिर बोला कि तू बड़े मंदिर आना, ये ऐसे ऐसे रास्ता है और तू उस दिन आना, और इस तरह से वहाँ आंटी हैरान होगी क्या है। फिर उन्होंने अंकल ने गुरु महाराज जी ने बोला तेरे ससुर के नंबर दो। तो उन्होंने बोला आप अनजान आदमी से कैसे नंबर दे दे। तो फिर उन्होंने गुरुजी ने यही बोला क्योंकि कौन हो सकता है ये, गुरुजी हो सकते हैं संगत जी। गुरुजी ने ये बोला चल रहने दो मैं अपना आप देख लूँगा। तो उस दिन वो कड़ा प्रसाद उन्होंने सब ने खाया। आंटी ने जैसे स्वरूप रखने के लिए कहा, वो जो चरण स्वरूप था और वो गुरुजी का स्वरूप था वो उन्होंने लॉकर में रखवाया, वो लॉकर में रख दिया। जैसे ही गुरुजी की गाड़ी वापस हुई है वैसे ही इतनी भीड़ लगी, उन्होंने जो बना कर लेके गए थे वो कम पड़ गया। और वो आंटी देखती रह गई इतनी भीड़ एकदम से कहाँ से आ गई। और आज बहुत अच्छा उनका वो जो बिजनेस खोला था उन्होंने रेडी वाला बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे कामयाब है। फिर उनके ससुर के पास कॉल आनी शुरू होगी कि बड़े मंदिर आओ, तुसी बड़े मंदिर आओ, बहू बेटे को भी लेकर आओ, आंटी को भी लेकर आओ। तो एक दिन ये बड़े मंदिर गए तो रास्ता भूल गए, सीधे आगे निकल गए तो वो सारे पीछे पड़ गए आंटी के। बोले कि नाम से कोई तेरे को वैसे ही बोल गए बड़े मंदिर कहीं यहाँ पे कोई बड़ा मंदिर नहीं है, नहीं कोई यहाँ गुरुजी का मंदिर है, ऐसे बोले नुको नहीं नहीं है। तो गुरुजी देखो कैसे दर्शन देते हैं। जब ही मैं बार बार कहती हूँ कमेंट में जय गुरुजी अवश्य लिखा करो। गुरुजी की 2-2 गाड़ियाँ आई। वो आंटी ने बोले देखो ये गुरुजी की गाड़ियाँ हैं, इनके पीछे पीछे लगा लो। तो जैसे पीछे पीछे लगाई तो संगत जी वो आंटी बोल रही है कि विश्वास नहीं करोगे इतनी अच्छी फ्रेगनेंस आई गुरुजी की गुलाब के फूलों की गाड़ी के अंदर, क्योंकि गुरु महाराज जी खुद गाड़ी में बैठकर बड़े मंदिर लेके गए हैं उनको। तो सास भी ये बोल रही है बहुत अच्छी खुशबू आ रही गुलाब के फूलों की, ससुर भी बोल रहे हैं, उसके हस्बैंड बोल रहे हैं, वो खुद भी बोल रही है गुरु महाराज जी बड़े मंदिर में ले जाकर वह छोड़े हैं। बाइक गाड़ी वहाँ खड़ी करवाई, वहाँ ब्लेसिंग दी है, ब्लेस करवाए हैं, वहाँ से आते हैं। फिर उसका बाद में डुगरी जाते हैं वह। तो संगत जी आप आगे सुनना, जब डुगरी जाते हैं वहाँ पर तो वो जो गाड़ी फर्स्ट में जो जिस दिन उन्होंने रेडी लगाई थी और जब ब्लेसिंग दे के गए थे वो गाड़ी उस आंटी ने पहचान ली। वो बोले कि नाम से ये गाड़ी थी उस दिन मेरी वहाँ, और वो थी गुरुजी की गाड़ी, क्योंकि गुरुजी की गाड़ी पे एक
झंडा टंगा हुआ है तो उन्होंने पहचान ली ये ही गुरुजी की गाड़ी, ये मेरी शॉप पर गई थी। तो अब ये सभी संगत कह रही ये कैसे जा सकती है, कौन ले जा सकता है, ये गुरुजी ही ले जा सकता है। और जब गुरु अंकल के पास कॉल आती थी बड़े मंदिर के लिए, बड़े मंदिर आओ, बच्चों को लेकर आओ, बड़े मंदिर आओ, तो वह बोले कि यहाँ से कॉल गई है, जब उनके कौन कर सकता है। तो संगत जी आप ये देखो कि वह नंबर किसके निकले। जो गुरुजी का भतीजा का नाम है गौरव और उनके घर का नंबर था वो। तो उन्होंने बोला ये नंबर ना तो किसी संगत के पास है और ना ही कोई हमारे घर से करेगा, क्योंकि आंटी को जानता कौन है, तो ये कौन कर सकता है वो कॉल, ये गुरुजी ही कर सकते हैं। गुरुजी ने इनको कैसे ब्लेस किया है, ये फ़ोन करके बुलाया है। वो आंटी इतनी परेशान थी, इतनी अच्छी पोस्ट से एक रेडी लगाई है छोले कुलचे की। अब गुरुजी ने ये देखा कि बच्चे इससे परेशान हैं, गुरु महाराज जी बेटियों की इतना सुनते हैं। हम सब बेटियों के लिए गुरु महाराज जी हमेशा तत्पर खड़े होते हैं, हमारे बॉडीगार्ड बने होते हैं, हर जगह से हमें ब्लेस करते हैं। और ये बेटियां हैं कि परीक्षा पे परीक्षा गुरुजी की लेती रहे, फिर भी गुरु महाराज जी परीक्षा देने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी है ही हमारे इतने अच्छे हैं। तो संगत जी इस सत्संग में आपने क्या अच्छा लगा, गुरु महाराज जी कैसे हम बेटियों को ब्लेस करते हैं। हम सब बेटियों के अंग संग रहते हैं, हम सब बेटियां गुरु महाराज जी के लिए एक ही हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी देखते हैं कि बेटियों का कोई घर नहीं होता है, ना मायका ना ससुराल वाले। एक शादी कर देते हैं वो एक पराई हो जाती है, ससुराल में जाते हैं तो पराई घर से आई है। तो बेटियां क्या करें, आज का टाइम इतना आज आ गया है कि हम बोलते हैं अपनी बेटियों को अच्छा पढ़ाएं, पढ़ा कर पैरों पे खड़े करें, ताकि वो किसी की मतलब किसी के घर वजन ना बढ़े, किसी के ऊपर वजन ना बढ़े, खुद कमा के खा ले, परिवार को संभाल सके। लेकिन वो हस्बैंड ही क्या हुआ जो उसकी तरक्की को देखकर जले। वो अच्छी पोस्ट पर होते हुए अच्छे कमा कर नोट छाप रही थी, फिर भी उसकी एक रेडी लगा दी। देखो किस्मत की बात होती है। फिर भी गुरु महाराज जी ने खूब ऊंचाइयों पे वो लेडीज, क्योंकि वो मेहनती थी, वो उस परिवार को चाहती थी, उन परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी। वो परिवार को संभालते संभालते जो भी कर रही थी, अच्छा अवार्ड रिवार्ड लिया उन्होंने, फिर भी गुरु महाराज परिवार नहीं समझ पा रहे थे। जब भी परिवार वालों ने सपोर्ट नहीं किया, फिर वो उनकी गुरु महाराज जी ने सुनी है। वो कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी कहते कोई बात ना बेटा, तू ये रेडी कर, तेरे दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। उसी दिन से उसकी रेडी पर इतनी भीड़ लगी हुई होती है, उसको सांस नहीं आता है, इतनी बिजी कर दिए हैं फैमिली वाले, और खूब दिन दुगनी रात चौगुनी हो रही है। तो संगत जी गुरु महाराज जी यही कहते हैं, आप जो भी गुरु महाराज जी से अरदास कीजिए। एक सत्संग और था, मैंने पुरानी संगत का ही सत्संग सुना था। ये सत्संग पुराना नहीं है संगत जी, ये 2016 का सत्संग है, अभी का सत्संग है। गुरु महाराज जी ने कैसे नई संगत को भी कैसे ब्लेस करते हैं। हम बोलते हैं ना पुरानी संगत थी, जब उन्होंने गुरु जी के साथ में रहे कितना अच्छा लगा होगा। गुरु महाराज जी के लिए नई संगत पुरानी संगत सब बराबर होती है। गुरु महाराज जी हम सबको भी ऐसे ही ब्लेस करते हैं जैसे पुरानी संगत को ब्लेस किया है। बस वो पुरानी संगत गुरु जी के साथ में रहे हुए हैं, तो वह एकदम से मतलब ब्लेस हुए हैं। हम भी ब्लेस हुए हैं, क्योंकि गुरु महाराज जी सामने बैठे हैं मेरे, आप सभी के सामने, आप सत्संग सुन रहे हैं। गुरु जी यही कहते हैं सत्संग के थ्रू संगत को जोड़ो, संगत को जोड़ो, उनका क्रम काटेंगे। अब गुरु महाराज जी ने खुद आंटी का जाके हाथ पकड़ा है, किसी संगत के थ्रू भी नहीं पकड़ा है। गुरु महाराज जी ने पता था ये इतनी ऊंचाइयों से आकर नीचे गिरी है, और इसको संभालने वाला कोई भी नहीं है, ना मायका वाले ना ससुराल वाले हैं, तो इसको कौन संभालेगा, परमात्मा ही संभालेगा। गुरु महाराज जी ने जाके हाथ पकड़ा है, उनकी बाँह पकड़ी है आंटी की, और उस आंटी को फिर दोबारा से ऊंचाइयों पर लेके गया है। तो हम सब गुरु महाराज जी छोटे छोटे बच्चों को बहुत ब्लेस करते हैं, आंटियों को, अपनी बेटियों को बहुत ब्लेस करते हैं, हमेशा हर बेटियों के अंग संग रहते हैं। हम उतार चढ़ाव हर संगत के साथ में आता है, हर इंसान के साथ में आता है। गुरु महाराज जी हम सबको बहुत अच्छे से ब्लेस करते हैं। 100% में से 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% भी हम सब संगत पर नहीं छोड़ते हैं, उसमें भी थोड़ी थोड़ी मुसीबत आती है, वो सब कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं गुरु महाराज जी। ऐसे ही कंकल ये सत्संग मैं कल सुनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी कमेंट में जय गुरु जी अवश्य लिखे, क्योंकि गुरु जी शब्द में बहुत बड़ी ब्लेसिंग छुपी हुई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।